बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अगस्त है और दिन है सोमवार का। आज एक हैरान कुन काम हुआ और वही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत तक सुप्रीम कोर्ट के सामने पार्लियामेंट से होते हुए, रेड जोन से होते हुए, तमाम रुकावटें तोड़ते हुए मुजाहिरीन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ नारे लगाए। वो नारे क्या थे, वो बातें क्या थी, वो मैं इस वीडियो में शेयर नहीं कर रहा। मैं पहले वो वीडियो चलाना चाह रहा था लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जिस वजह से मैं वो तो नहीं चला रहा। लेकिन ये मामला है मुबारक सानी केस का। काजी फाइज ईसा साहब ने एक इंतहाई मुतनाज़ फ़ैसला दिया है और ये मैं नहीं कह रहा कि मुतनाज़ फ़ैसला है, क्योंकि वो ये था कि जब ये फ़ैसला आया और सबसे पहले इसको मुस्तरद किया तहरीक लब्बैक ने और उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ने, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात ने, तो मैंने उस वक्त खामोशी इख्तियार की। मैंने उस वक्त ये कहा, मैंने कहा दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो यह है कि तहरीक लब्बैक और मौलाना फजल रहमान साहब की जमात ने इस फैसले को मुस्तरद किया है वो दुरुस्त है, और अगर उनका इल्ज़ाम गलत है तो फिर ये मकाफात अमल है कि वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो रोज़ बैठ के लोगों पर झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं, गलत बयानी करते हैं और जिनके केसेस उनके सामने नहीं होते उनके खिलाफ भी रिमार्क्स देते हैं, पूरी साजिश करते हैं। तो मैंने कहा फिर ये मकाफात अमल है कि आप लोगों के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं, आप लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं, तो फिर ये मकाफात अमल है, फिर आपके साथ भी होगा। तो खैर बाद में फिर ये पता चला कि मकाफात अमल नहीं था, बल्कि ये जो एतराज़ था वो दुरुस्त था, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी उलमाए कराम हैं, तमाम मसाले के उलमाए कराम जो उन्होंने इस फैसले को मुस्तरद किया। चाहे वो मुफ्ती मुनीब साहब हों, चाहे वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हों, दीगर उलमाए कराम हों, उससे पहले तहरीक लब्बैक और जमीयत उलमा इस्लाम तो पहले मुस्तरद कर चुके थे, और कोई और एक भी जमात, किसी एक भी मजहबी शख्सियत ने यह नहीं कहा कि ये फैसला दुरुस्त है। चाहे अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हों, उस्ताद नकवी साहब हों, मिनहाजुल कुरान हो, दावत इस्लामी हो, जमात इस्लामी हो, किसी मजहबी जमात ने, किसी क्रेडिबल आलिम दीन ने यह बात नहीं कही कि यह फ़ैसला दुरुस्त है। बल्कि काजी साहब ने जो है वो इस्लामी नज़रियाती कौंसल की टीम को बुलाया था और अल्लामा राग़िब नईमी साहब की सरबराही में जो उलमाए कराम का वफ़द है वो जाके काजी साहब से मिला और उन्होंने काजी साहब को बहुत समझाया, काजी साहब को कायल किया, काजी साहब को दलाइल से बताया कि काजी साहब आपका फ़ैसला गलत है, आप ये फ़ैसला वापस लीजिए। उनको बहुत समझाया लेकिन काजी साहब की बात शायद समझ में नहीं आई और काजी साहब ने उनको कहा कि आप लिख के भेज दें। अच्छा, मैं एक चीज़ की वजाहत कर दूँ। मैंने एक जगह ये कह दिया था कि ये जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल है वो हुकूमत के मातहत है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उसको सही कन्वे नहीं कर सका था। ये एक आइनी इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा है जिसने अपनी इंडिपेंडेंट राय देनी होती है, और इस्लामी नज़रियाती कौंसल भी अपनी इंडिपेंडेंट राय दे चुकी है, जिसमें इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने कहा है कि काजी साहब के फ़ैसले के 3 पैराग्राफ 7, 15 और 42 पर उन्होंने सवालात उठाए हैं और इस्लामी नज़रियाती कौंसल अगले 72 घंटों में अपनी मुकम्मल रिपोर्ट पैरावाइज वो काजी फाइज ईसा साहब को भिजवा देगी, क्योंकि वजह यह है कि काजी साहब ने जुमेरात को जो सेकंड रिव्यू है वो लगा दिया है, और ये मुबारक सानी केस का फ़ैसला वो फ़ैसला है जिसको काजी फाइज साहब ने फ़ैसला देने के बाद 2-3 बार इसकी वजाहत जारी कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज़ के ज़रिए, और इसमें उन्होंने ख़ुद कह के कि जल्दी जल्दी रिव्यू दायर करे पंजाब हुकूमत, उनसे रिव्यू दायर करवाया, उस रिव्यू को फ़ौरन सुना, और कोई केस इतना जल्दी उन्होंने नहीं लगाया जितना जल्दी उन्होंने मुबारक सानी केस का रिव्यू लगाया था। और वजह यही थी कि ज़ाहिर है परेशानी थी उनको और अपनी ज़ात पे बात आई। जब अपनी ज़ात पे बात आई तो जल्दी जल्दी रिव्यू लगाया। 2 ही जगहों पे काजी साहब ने रिव्यू जल्दी लगाने की कोशिश की, एक पे वो कामयाब हुए जो इस मुबारक सानी केस का रिव्यू लगाया, दूसरा उन्होंने नून लीग के रिव्यू मखसूस नशस्तों वाले केस में जल्दी लगाने की कोशिश की। इसके अलावा किसी जो फैसला भी इमरान खान के हक़ में जाता होगा, आइन के हक़ में जाता हो, कानून के हक़ में जाता होगा, जिससे पाकिस्तानी को फ़ायदा हो सकता है, वो रिव्यू काजी साहब नहीं लगाएंगे, वो फैसला काजी साहब जारी नहीं करेंगे। 8 फरवरी के इंतखाबात का मामला टेकअप नहीं करेंगे। कमिश्नर अलवंडी के को नहीं बुला के पूछेंगे कि तुमने ये बयान क्यों दिए। इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन वाला केस जो पेंडिंग है उस पर बात नहीं करेंगे। जो कुछ इमरान खान के साथ जुल्म, नाइंसाफ़ी, जबर हो रहा है, जो PTI की जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं, ये केसेस टेकअप नहीं करेंगे। जो मखसूस नशस्तों वाला मामला है उसमें रिव्यू उन्होंने जल्दी लगाने की कोशिश की और यहाँ पर उन्होंने रिव्यू जल्दी लगाया। जो चीज़ें उनकी ज़ात से मुतल्लिक हैं और दूसरी भी उनके ज़ात से मुतल्लिक हैं, क्योंकि मसला इस वक्त काजी साहब का इमरान खान के साथ है और इस निज़ाम की हमायत में और इमरान खान की नफ़रत में वो हर वो केस लगाते हैं जो इमरान खान के खिलाफ फैसला देना होता है। अभी देखें उन्होंने रिकाउंट वाला कितने जल्दी केसेस सुन के फैसला दिया और नून लीग को 3 नशिस्तें 4 दिलवाई और एक नशिस्त और दिलवाने जा रहे हैं जो उन्होंने अपने मनपसंद बेंच में लगाया अमीनुद्दीन खान साहब और नईम अफगान साहब के पास, जिन्होंने वो ऑडियो लीक्स वाला फैसला भी मुअत्तल किया है बाबर स्टार साहब का। उस पर मैं अलग से बात करूँगा। बल्कि मैं आपको ये भी बताऊँ कि मैंने एक वीडियो में तनकीद की थी ताहिर अशरफी साहब पर। ताहिर अशरफी साहब के हवाले से मुझे पता चला है कि उन्होंने बहुत सख्त उनके इसके ऊपर ओपिनियन है और उन्होंने एक बहुत अहम फोरम पे बहुत अहम शख्सियात से ये कहा कि आप मुबारक सानी केस पर अपनी पोजीशन वाज़े करें। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भी कहा कि आप अपनी पोजीशन वाज़े करें, और उन्होंने ताहिर अशरफी साहब ने एक अहम हुकूमती शख्सियत जिनका इस वक्त तक रोल
नेगेटिव आ रहा है इस मुबारक सानी केस के रिव्यू के मामले में और सारे प्रोसेस में, उनकी भी निशानदेही की प्राइम मिनिस्टर को कि आपकी टीम की फलां शख्सियत जो है वो नेगेटिव किरदार अदा कर रही है, खुदारा उसको समझाएं कि वो ये काम ना करें। और मेरा ख्याल है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने, उलमाए कराम ने बड़ा एक अच्छा रास्ता दिया काजी साहब को कि गलतियाँ इंसान से होती रहती हैं, आपने गलत फैसला दिया है, तो जब आपने ये गलत फैसला दिया है तो आप इसको क्लैरिफाई करें। आपके पास ये इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि अगर उन्हें किसी चीज़ की रियलाइजेशन हो जाए कि उनका कोई फैसला गलत है तो वो उसको अस खुद टेकअप करके भी उस फैसले को दुरुस्त कर सकते हैं। तो इसलिए काजी साहब जो है वो, आप देखें ना, काजी साहब का मसला यह है कि उनके साथ नईम अफगान साहब जैसे जजेस बैठे हुए हैं जिनको जहाँ पे वो कहते हैं दस्तखत कर दें, वो अपनी ओपिनियन ही, वो मतलब अपना माइंड ही उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो अप्लाई नहीं करते, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते कि दुरुस्त है या गलत है। उन्हें इसलिए दस्तखती जज कहा जाता है कि वो दस्तखती जज हैं। जहाँ पे काजी साहब ने कहा साइन कर दे, उन्होंने कर दी, उन्होंने शायद फैसला पढ़ा ही ना हो मुबारक सानी का, अगर उन्होंने पढ़ लिया होता शायद वो काजी साहब को कह देते। लेकिन अब मुबारक सानी केस में नईम अफगान साहब हर सूरत में काजी साहब के साथ खड़े होंगे, ठीक है गलत है, ठीक समझते हैं गलत समझते हैं, जो भी है वो काजी साहब के साथ खड़े होंगे। अब मुबारक सानी केस का जो रिव्यू है वो जुमेरात को लगा हुआ है, लेकिन आज हजार जो मुजाहिरीन है वो पहुंच गए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ को अपने ओपिनियन रख देता हूँ, बाकी आपकी राय का एहतराम है, आप अपनी राय रखते हैं, मैं अपनी राय आपके सामने रख देता हूँ, आप उसे इत्तफाक करें, आप उसे इख्तिलाफ करें, वो आपकी मर्जी है। ये बात बहुत ज़्यादा हो रही है कि ये आज बंदे कैसे वहाँ तक पहुँच गए, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि पुलिस उनको जाने दे, वहाँ पे हज़ार लोग कैसे वहाँ तक पहुँच गए रेड जोन में। देखें, मेरी इस पर राय ये है कि 4 इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहली बात यह है कि ये ख़त्म नबूवत एक प्लेटफॉर्म है, उसके प्लेटफॉर्म से ये हज़ार लोग आए थे और इस प्लेटफॉर्म से हुकूमत और इदारे लड़ाई नहीं ले सकते, क्योंकि ये TLP का प्लेटफॉर्म नहीं था, ये JUF का प्लेटफॉर्म नहीं था। हाँ, इन मुख्तलिफ जमातों के, मजहबी जमातों के लोग जरूर थे, लेकिन ये ख़त्म नबूवत के प्लेटफॉर्म से लोग आए थे और इनके साथ कोई बड़ी से बड़ी हुकूमत, ताकतवर से ताकतवर हुकूमत इनके सामने खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ जमातें हैं और बड़ा स्ट्रॉन्ग फोरम है। तो पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि इदारे जो है ना वो इस वक्त PTI के ख़िलाफ़ लड़ाई में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हैं। पूरे पाकिस्तान का पूरा निज़ाम, काजी फायज़ी साहब, आमिर फ़ारूक साहब, ये हुकूमत, इदारे, नीचे पुलिस, तमाम इदारे, तमाम फोरम्स इमरान खान को शिकस्त देने के लिए इस हद तक बिजी हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो किसी और जो है तरफ जाएं। और दूसरा ये भी है कि वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि वो किसी और जमात से लड़ाई मोल लें, और अगर किसी और जमात से लड़ाई मोल लेंगे तो फिर वो नहीं लड़ सकते कि इधर इमरान खान के साथ भी लड़ें। यानी पूरी रियासत तमाम तर ताकत और जोर इस्तेमाल करने के बावजूद, रियासत पूरे अपने वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद, रियासत पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक दो को छोड़ के साथ में लाने के बावजूद इमरान खान को शिकस्त नहीं दे पाई, ना दे पाएंगी, ना दे पा रही हैं, और अभी तक वो लगे हुए हैं इमरान खान को शिकस्त देने में। अब इदारे अगर इनसे भी लड़ाई ले लें और ये ख़त्म नबूवत जैसे कॉज में, तो ये हो ही नहीं सकता कि वो इनके साथ लड़ सकें। लाखों लोग पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद में, इसलिए इदारे ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे इनको रोकना। बस ऊपर से कोशिशें की गई कि वो करें, बाकी उन्होंने ना इनको रोकना था ना वो रोक सकते थे। पहले मैंने आपको बता दिया कि ख़त्म नबूवत का प्लेटफॉर्म इतना ताकतवर है और ये कॉज इस तरह का है। दूसरा यह कि ये रोका भी नहीं है इन्होंने, ना ये रोक सकते थे, और रोकना इनके लिए नुकसानदेह था, लड़ाई पड़ जाती, एक और इनके लिए लड़ाई खुल जाती, और इस वक्त इदारे अफोर्ड नहीं कर सकते कोई और लड़ाई लड़ना एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान निज़ाम को घुटनों पर ले आया है और इमरान खान की फतह जो है वो ऑलरेडी, मैं तो समझता हूँ इमरान खान जीत चुका है, बस अनाउंस होना है कि इमरान खान जीत गया, बाकी वो ये लड़ाई जीत चुका है। तीसरी जो वजह है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट या इदारों को क्या नुकसान है अगर काजी साहब के खिलाफ हज़ारा मुजाहिरीन आगे। इससे तो इस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा है। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट को उसका बहुत फ़ायदा है कि काजी साहब जितने दीवार से लगे रहेंगे, जितने डरे रहेंगे, जितने कमज़ोर होंगे, उतना इदारों को फ़ायदा है कि काजी साहब कहीं कल को वो जो हार जाता है, वो कहते हैं ना चीफ जस्टिस को एक आध काम ऐसा कर देता है जो इदारों के लिए मुश्किल हो जाता है, तो वो उन्हें पता है कि काजी साहब, अगर काजी साहब को एक्सटेंशन हमने ना दी तो काजी साहब बिभर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, हमारे खिलाफ फैसले दे सकते हैं। तो उनको इस्टेब्लिशमेंट को बहुत फ़ायदा है कि काजी साहब दीवार से लगे रहें, कमज़ोर हों, डरे हुए हों, खौफजदा हों, घिराव हो, ये उनको बड़ा फ़ायदा है। बाकी मुजाहिरीन आए, पुरअमन तौर पे उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, चले गए हैं। अब उन्होंने कहा 22 को महल है, सुना कि आने उन्होंने, बाकी पुरअमन तौर पे उनको आने में क्या हर्ज है। उनका ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो इतनी मुकद्दस इमारत तो नहीं है, पार्लियामेंट इतनी मुकद्दस इमारत तो नहीं है कि इसके सामने एहतजाज नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में इन इमारतों के सामने एहतजाज होता है, लेकिन हो पुरअमन, कानून हाथ में कोई ना ले, ये बात बड़ी तय है। देखें, जो लोग इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चाहे वो तहरीक लब्बैक है, JUF है, मजहबी जमातें हैं दीगर,
इस्लामी नज़रियाती कौंसल है, साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने जो PTI से हैं, जिन्होंने खिताब किया वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर, अली मोहम्मद खान साहब ने गुफ्तगू की, ये इन सब के एतराज़ात बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो वो गलत है, उसको हम कंडेम करेंगे। बाकी काजी साहब को यही चाहिए कि एज सुन एज पॉसिबल इस फैसले को वापस लें जो उन्होंने मुतनाज़ा फैसला दिया। और ये वही जगह है ना जहाँ पे PDM के दौर में मुजाहिरीन आए थे, दुनियावी मफाद के लिए आए थे, दुनियावी एक मसला था उसके, ये तो दीनी मसले के लिए आए, जो हमारे ईमान का मसला उसके लिए आए हैं। उस वक्त तो इलेक्शन का मामला था, उस वक्त मुजाहिरीन को ये सरकारी प्रोटोकॉल में लेके आई थी हुकूमत, जब बंदियाल साहब को गालियां पड़वाई थी, धमकियां दिलवाई थी, सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई करवाई थी, सुप्रीम कोर्ट के गेट पर चढ़ाई करवाई थी। उस वक्त हुकूमत PDM की हुकूमत अपनी सरबराही में मुजाहिरीन को लेके आई थी। वो तो दुनियावी मकसद था, वो तो करप्शन और लूट मार का मामला था, वो तो अपने इक़्तिदार का मामला था। तो ये जो मामला है, ये मामला बहुत हसास है, ये हमारे ईमान का मसला है। और उनका जो मुतालबा है, पुरअमन रह के अगर वो मुतालबा करें कि काजी साहब ये फैसला वापस लें, तो मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। चाहे तहरीक लब्बैक हो, चाहे JUF हो, मुफ्ती मुनीब साहब हो, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हों, इस्लामी नज़रियाती कौंसल हो। और मैं आपको बताऊँ, इस्लामी नज़रियाती कौंसल को अगर काजी साहब उनकी बात सुन लेते और उनकी बात पे अमल कर लेते तो शायद ये चीज़ ना होती जो आज हुई है। इस्लामी नज़रियाती कौंसल काजी साहब को सबसे अच्छा रास्ता दे रही है, सबसे अच्छा रास्ता जो पाकिस्तान के भी हक़ में बेहतर है, जो ख़त्म नबूवत की कौज़ में भी बेहतर है, जो काजी साहब के हक़ में भी बेहतर है। वो रास्ता इस्लामी नज़रियाती कौंसल अल्लामा राग़िब नईमी साहब की सरबराही में जो लोग हैं, वो काजी साहब को रास्ता दे रहे हैं। उस रास्ते पर काजी साहब चले जाएँ तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन पुरअमन तौर पर अगर कोई एहतजाज करता है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, इस कौज़ को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन अगर कोई कानून हाथ में लेगा, या जो ये कहा गया कि खुदा न खास्ता काजी साहब की जो जान लेगा उसको इतने पैसे देंगे, ये इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। ये सीधी सीधी खाना जंगी है, ये इंतशार है, ये क्योस है, ये अनारकी है। इस चीज़ का पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इस चीज़ को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं इस कॉज को सपोर्ट करता हूँ। ये फैसला काजी साहब का गलत है, काजी साहब को ये फैसला वापस हर सूरत में लेना चाहिए, जितना जल्दी होना चाहिए लेना चाहिए। जुमेरात गवर्नर ने केस लगाए हुए, फौरन इस केस को फैसले को वापस लेना चाहिए। उलमा जो बात बता रहे हैं उस पर अमल करना चाहिए, ज़्यादा दानिशवरी नहीं दिखानी चाहिए। काजी साहब नून लीग के हक में फैसले देते रहे, शरीफ खानदान के हक में देते रहे, जिससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ, 25 करोड़ लोगों को नुकसान हुआ, ये काबिल बर्दाश्त था। ये चीज़ें नाकाबिल बर्दाश्त हैं जो इस फैसले के जरिए की गई हैं। लिहाजा पुरअमन तौर पे जो जद्दोजहद करेगा उसको मुकम्मल सपोर्ट है। कोई कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ हम खड़े होंगे, उसको कंडेम करेंगे, उसके खिलाफ बात करेंगे, उसको मजम्मत करेंगे। और वहाँ पे रियासत को कोई टॉलरेंस नहीं दिखानी चाहिए। अगर कोई कानून हाथ में लेता है तो कानून हाथ में लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। कॉज आपका जितना मर्जी अच्छा हो, लेकिन ये एक्शन जस्टिफाइड नहीं है कि आप कानून हाथ में लें। पुरअमन एहतजाज आपका हक है, सुप्रीम कोर्ट के सामने हो सकता है। और ये अगर 22 को आए मुजाहिरीन, ये इनको कोई पाकिस्तान की ताकत नहीं रोक सकती, रोकना भी नहीं चाहिए। पुरअमन तौर पे आके इनको बैठना चाहिए। और काजी साहब को चाहिए कि जुमेरात के दिन 22 को जब उन्होंने ये केस लगाया हुआ है, 22 को उनको ये मुबारक सानी केस की जो मुतनाज़ चीज़ें हैं ये वापस लेनी चाहिए। रिव्यू में इतना लंबा फैसला रिव्यू में, मैं तो हैरान हूँ। कभी बेल में इतना बड़ा फैसला तो कभी भी नहीं होता जितना बड़ा फैसला काजी साहब ने दे दिया है। भाई आपको क्या जरूरत है बेल के फैसले में इतनी अपनी एक पैराग्राफ नंबर 42 की एक लाइन को जस्टिफाई करने के लिए आपने सारे फैसलों के हवाले दे के, और ये वो इल्ज़ाम तो ये भी लग रहा है कि फैसला किसी और ने लिखा है, लेकिन मेरे नहीं ख्याल किसी और ने लिखा है। काजी साहब इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, जो उन्होंने पैराग्राफ 42 की आखिरी लाइन है जो उन्होंने लिखी है, उस चीज़ पे वो बिलीव करते हैं और उसके ऊपर बिलीव करते हुए उन्होंने वो फैसला दिया है। लेकिन काजी साहब के पास 72 घंटे का अल्टीमेटम दे के गए हैं और 72 घंटों में ये केस लगा हुआ है और काजी साहब को मेरे ख्याल ये फैसला वापस लेना चाहिए। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि मुझे नहीं लगता कि इदारे इसके पीछे थे, लेकिन इदारे रोक भी नहीं सकते थे, रोकना चाहते थे इन मुजाहिरीन को, क्योंकि ये सियासी मकसद के लिए नहीं आए हुए थे। ये एक ऐसा कॉज था जिस कॉज पे हर मुसलमान जो है वो इस कॉज को सपोर्ट करेगा। प्रोसेस पे एतराज़ हो सकता है, तरीक़ाकार पे एतराज़ हो सकता है, लेकिन इस कॉज को सब सपोर्ट कर रहे हैं और बड़ी सपोर्ट मिल रही है और मिलनी भी चाहिए। ये वो सूरत हाल है। मुझे अपनी